हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप ठीक होगे, मैं भी ठीक हूँ। तो किसी ने कमेंट करा हुआ था कि आंटी जी, मूंग की जो दाल होती है ना, वो पतीले में हमें बना के रेसिपी दिखाना। तो मैं आज स्पेशल मूंगे की दाल ही बनाने लगी हूँ, साबुत मूंगी जो होती है। तो मैं और नन्नू थे रात को, तो थोड़ी बनानी थी रात को। आपको पता ही है, सवेरे ख़राब हो जाती है सब्जी दाल जो भी बची होती है। वैसे तो फ्रिज में रख लेते हैं, तो पर फिर भी नहीं रहती दाल जो मूंगे की होती है। तो मैंने पानी रख दिया था पतीली में गर्म होने के लिए। पानी थोड़ा सा गुनगुना हो गया था, गर्म हो गया था। उसके बाद मैंने उस पानी में नमक मिर्च हल्दी डाल दी। तो थोड़ा सा डाला मैंने ऑयल, जो रिफाइंड होता है। तो उसके बाद मैं पतीले को ढक दूँगी। जब पूरा गर्म हो जाएगा ना पानी, तो दाल मैंने 10 मिनट पहले भिगोई थी। ऐसे धो के बस दाल को डाल दो। दाल में बिल्कुल भी कड़छी नहीं चलानी है आपने, चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना। गर्म पानी होवे के हो जाए तो दाल ऐसे डाल के ढक्कन को ढक दो। तो आधे घंटे बाद देखो दाल को, ऐसे नहीं कि पानी ना डालो, पानी भी डालना चाहिए। आधा घंटा रख के फिर उसको थोड़ा सा स्लो कर दो। तो दाल आधे घंटे में ही पक जाएगी अपनी, आधा पौने घंटे में। बहुत जल्दी पकती है दाल, ऐसे घुल जाती है अच्छी तरह। जब दाल पके तो चम्मच मार चलाना इसमें, नहीं तो नहीं, कच्ची में नहीं चलाना। क्योंकि जब उसमें ना कोकरू से हो जाते हैं दाल में, जब चम्मच चला दो इसमें डाल दो। तो मैं लगी थी प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च मसाला, जो तड़का होता है ना, वो तड़का बनाने के लिए, और टमाटर। पानी में मैंने पूरा डाल के मैंने लगी थी धोने के लिए। धो के मैं इसको बारीक बारीक काट लूँगी। उसके बाद मैं बनाऊँगी तड़का। दूध मैंने उबाल के रख लिया पहले ही। तो उसके बाद मैं मशीन लगाऊँगी। जब मेरी दाल पक जाएगी, साथ साथ मैं कपड़े धो लूँगी, इतने में मेरी दाल पक जाएगी। तो दाल का तड़का भी बना लूँगी। तो मैं क्या, चलो आज दाल की रेसिपी दिखाती हूँ कि दाल कैसे बनती है मूंग की। तो मैं तो ऐसे बनाती हूँ दाल पतीली में। कई लोग है ना कुकर में बनाते हैं, तो कुकर में मोटी मोटी बन जाती है दाल, वो अच्छी नहीं लगती। जो पतीली में बनाते हैं ना अपा, वो बिल्कुल ऐन घुल जाती है। जैसे कई लोग ना, पंजाबी लोग होते थे, हारा होता था ना, हारा जहाँ जिसमें पाथियाँ डालते थे गोबर की, तो वो हारे जैसी बन जाती है दाल। जो मिट्टी के बर्तन में बनाते थे दाल, पहले पहले बनाते थे, अब तो नहीं कोई बनाता। तो वैसे ही बन जाती है दाल पतीली में, भरत की पतीली है ये, वैसे बन जाती है। तो मैं साथ के साथ मैं तड़का बना लूँगी। दाल मेरी बनने वाली है, बस थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने सोचा चलो तड़का बना के रख लेती हूँ। तो बाद में धोऊंगी मैं कपड़े तड़का बना के। जब दाल हो जाएगी तब मैं बीच में, तड़के के बीच में डाल दूँगी। तो शाम काफ़ी हो गई थी, सब्जी वाला कोई आया नहीं था। फिर मेरे ध्यान में आया कि मुझे कमेंट आया था कि आंटी जी दाल की रेसिपी बनाओ। तो मैंने, फ्राई पैन गर्म हो गया, मैंने उसमें सरसों का तेल डाल दिया। उसके बाद डालूँगी जीरा। मैं क्या, चलो तेल इतने पक जाएगा, मैंने स्लो करके रख दिया उसको। तो चाय वाले बर्तन पड़े थे, मैं लगी थी साफ़ करने के लिए। तो चलो चाय वाले बर्तन साफ़ कर देती हूँ, कोई आ जाता है घर पे तो फिर चाय बनानी पड़ जाती है। तो प्रियांश आया हुआ था, प्रियांश को मैंने भेज दिया था। दाल वो खाता नहीं है, मूंग की दाल वो खाता नहीं है। आलू उलू की तरी तुरी तो खा लेता है वो, तो मूंग की दाल नहीं खाता। और जो मल्क मस्क की दाल होती है वो खा लेता। तो मैं उसको छोड़ के आ गई थी। कंचन की जो शुगर थी वो ज़्यादा हो गई थी कल, तो वो लेटी हुई थी, तो मैं उसको फिर उसके बाद छोड़ आई थी। मैं कहा चल पानी पूनी दे देगा, दवाई दवाई दे देगा उसको। तो वो जा नहीं रहा था, कहता मेरी ट्यूशन की छुट्टी है। फिर नन्नू कहता इसको छोड़ के आओ उधर। मैं बर्तन साफ़ करके पहले ही छोड़ आई थी मैं। उसके बाद लो जी, मैंने चाय के बर्तन भी साफ़ कर लिए, चीनू चाय पी के चला गया था। लहसुन प्याज मेरे कट गए। लो जी, तड़का भी मेरा बन के रेडी हो गया। टमाटर डाल दिए, प्याज भून लिए मैंने, साथ के साथ मैंने टमाटर भी डाल दिया। लहसुन अदरक हरी मिर्च, बहुत टेस्टी बनती है दाल जब ये चीज़ें डालो। तो लो जी, मैं मशीन लगा ली थी। मैंने कहा दाल अब मेरी पकने वाली है, तड़का भी बना दिया। दाल पकेगी तो मैं तड़का डाल दूँगी बीच में।
तो मैं कपड़े धो रही थी। नन्नू की जो वर्दी है ना वो धोई नहीं थी, चली गई थी। मैं आपको पता ही है कि मर्ग हो गई थी, मैं वहाँ चली गई थी तो मैंने कपड़े धोए नहीं थे। मैं कहा चलो रात को ही धो लेती हूँ, फिर सुबह ना टाइम नहीं होता जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरा मंगलवार है, फिर टाइम मिलना नहीं मुझे। तो मैं सवेरे ही रात को ही धोने लग गई थी। आप बताना ये सूट मेरा कैसे लगा। तो पता नहीं क्यों मोबाइल ऐसे हो जाता, कभी ब्लैक हो जाता, कभी कुछ हो जाता। तो कपड़े भी मेरे धुल गए। अब मैं वीडियो कम बनाती हूँ कपड़े धोने की। आप लोग बोलते थे आंटी वीडियो रोज़ ही कपड़े धोने की सफाई करने की होती है। अब मैं सफाई भी कम, वीडियो आती है मेरी सफाई की भी। तो कपड़े मेरे धुल गए थे तो मैं लगी थी मशीन में डालने के लिए। टप में उस टप में नहीं धोती, क्योंकि मेरे से झुका नहीं जाता, मेरी जिसकी प्रॉब्लम है। तो मैं इसको पाइप लगा देती हूँ पानी की, खुला पानी आता है तो पाइप लगा के ना मैं निचोड़ लेती हूँ कपड़ों को। तो ऐसे मेरे कपड़े निचड़ जाते हैं। पता नहीं मेरा मोबाइल में ब्राइटनेस कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है अपने आप ही, चलते चलते कैमरा। और उनको बोला भी था भी ऐसे ना फ़ोन देना, वो फिर दे ही देते हैं। लो जी मेरा तड़का पक गया, दाल भी मेरी पक गई। थोड़ा सा हल्का सा नमक मिर्च डाल के पकाऊंगी, थोड़ा सा तड़का बना के पूरा कलर आ जाता दाल में, दाल अच्छी लगती है ऐसे। थोड़ा गरम मसाला भी मैंने डाल दिया, गरम मसाले से दाल टेस्टी बन जाती है। किस किस को पसंद है दाल साबुत मूंग की, दूसरी नहीं, वो मैं भी नहीं खाती, खाली मैं यही दाल ही खाती हूँ। तो जब माँ छोले की, वो मैं कभी बनाती नहीं जल्दी से। लो जी तड़का भी मेरा दाल थोड़ा सा पकाऊंगी दाल डाल के, पर मसाला भी पक जाएगा। अभी दिखाती हूँ दाल का कलर आपको, फिर बताना दाल कैसी बनी, आज कमेंट में बताना। बताओ दाल देख के दाल कैसी बनी है मेरी। किस किस को पसंद है कमेंट में बताना। दाल कौन खाता है हरी मूंगी की दाल, वैसे दूसरी तो मैं भी नहीं खाती। लो जी सुबह मॉर्निंग टाइम हो गया। अब सफाई की वीडियो तो मैंने दिखाई नहीं आपको, 2-3 दिन हो गए, तो मैंने सोचा चलो मंदिर की पूजा करते हैं। अब आज है मंगलवार, आपको भी दर्शन कराऊंगी मंदिर के। किस्मत वालों को मिलते हैं मंदिर के दर्शन, किसी किसी को होते हैं। तो लो जी नहा ली थी मैं घर का काम करके। आज आंटी थोड़ा देर से आए थे, आए नहीं थे, नहीं तो वो जल्दी आ जाते। आज 10 बज गए थे, आए नहीं थे। मैं उनकी वेट कर रही थी क्योंकि उन्होंने घी चढ़ाना था जोत का। तो मैं उनकी वेट कर रही थी कि चलो उनकी जोत जला दें आज, उनके घी की। उन्होंने सूखा था कुछ, उनका काम कोई हुआ था तो वो जोत का घी सूखा हुआ था, वो लेके आना था। जितनी श्रद्धा थी मैंने उनको बोल दी, जितनी श्रद्धा उतना जोत का घी डाल देना अपने आप। तो मैं जोत जला रही थी नहा के, इतने में आंटी आ गए थे। मैं अभी आंटी को बोल रही थी आंटी मैं आपकी वेट कर करके फिर मैंने जोत जला दी। तो फिर आंटी आ गए थे घी लेके, फिर मैं वो घी थोड़ा जोत में डाल दिया, क्योंकि उन्होंने, मैं ये नहीं बोलती कोई किलो चढ़ाओ चाहे 2 किलो चढ़ाओ, जितनी सरजत चाहे 50 का ले आओ चाहे 100 का ले आओ, जितना मर्जी जितना दिल करे। वो आंटी फिर थोड़ा सा घी लेके आए थे जोत के लिए, तो मैं उनकी घी जोत में डाल दिया था। चलो जितनी जिसकी श्रद्धा वैसे कर देता है। बाकी मैंने डिब्बे में डलवा दिया था घी। तो बैठ के मेरे से होता नहीं है, फिर मैं खड़ी होकर पूजा करती हूँ। लो जी आप भी जोत के दर्शन कर लो, जिसने कोई अरदास लगानी है लगा सकता है, जिसका दिल करता है लगा लो अरदास। जो जो सुखना है सुख लो, मंदिर में सबकी मनोकामना माता रानी पूरी करेगी। जो भी मांगना चाहता है मांग सकता है। आज है मंगलवार, आज वैष्णो माता का दिन है, तो जोत के दर्शन भी कर लो आप। लो जी नहा के रेडी हो गई हूँ मैं, आपको जोत के भी दर्शन करवा दिए। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, अच्छे अच्छे कमेंट करा करो। जो नए बने हैं वो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो वीडियो रोज़ मैं डालती हूँ, बस आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, आप सपोर्ट करा करो, मेरी वीडियो ऐसे देखते रहो। ओके बाय, वीडियो का एंड कर रही हूँ।